All my dear students, welcome to English Simplified. In this video, I have brought you some very important vocabulary based questions for CUET. So, without delay, let's start with the video. So, this video is basically based on homophones or vocabulary which you often confuse, some words which you often confuse. So, let's start. As we discuss the questions, I'll explain, all the meanings. So, first sentence, look at the first sentence. Before that, look at the instruction. Fill in the blanks with the correct word from the given words. So, you are going to get these kind of questions in your CUET exam. आपको CUET के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे. Look at the first sentence. Hamlet dashed the murder of his father. Now you have to choose the correct word. फर्स्ट इज रिवेंज. रिवेंज क्या होता है बेटा? रिवेंज होता है बदला लेना. ठीक है. अवेंज. नाउ दीज आर वेरी सिमिलर वर्ड्स, रिवेंज एंड अवेंज. अवेंज होता है किसी और के लिए बदला लेना और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए बदला लेना. ठीक है. रिवेंज और अवेंज में ये डिफरेंस है. सो थर्ड वर्ड इज फाइट. आप सभी को फाइट का मतलब पता है, लड़ाई करना. डिवोटेड होना पूरी तरह से किसी के लिए. सो इसका फर्स्ट ब्लैंक में करेक्ट आंसर विल बी चॉइस टू, दैट इज अवेंज्ड. हैमलेट ने अपने फादर के मर्डर को अवेंज करा. अवेंज करा मीन्स उनके मर्डर का बदला लिया न्याय के लिए. ठीक है. नाउ सेकेंड सेंटेंस. I dash your advice. I dash your advice. First is admit. Admit का आप सभी को मतलब पता है, allow करना, कहीं admit करना. Second is accept. Accept का मतलब होता है इस वाले EXCEPT. इस accept का मतलब होता है सिवाय, राइट? इसके अलावा. थर्ड चॉइस इज एक्सेस. एक्सेस होना किसी चीज का मीन्स आपके पास किसी चीज के लिए परमिशन होना, किसी चीज तक पहुंच होना आपकी. फोर्थ इज एक्सेप्ट. अब आप देख रहे हैं एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, द प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द स्पेलिंग एंड द मीनिंग इज डिफरेंट. सो दीज आर होमोफोन्स. इस वाले एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना. तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका? फोर्थ, दैट इज ACCEPT. ये वाला आपकी करेक्ट चॉइस बनेगी. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. I have no dash to the vice chancellor. Now first choice is accept. Second choice is excess. Excess means कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा है, अधिकता में है. एक्सेप्ट करने का आपको मतलब पता है, स्वीकार करना. तीसरी हो गई एक्सेस, यानी कि पहुंच होना. और चौथा हो गया एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस होता है जान पहचान. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा? थर्ड, एक्सेस. यानी कि मेरी वाइस चांसलर तक कोई पहुंच नहीं है. आई हैव नो एक्सेस टू दी वाइस चांसलर. नेक्स्ट, ओवरवर्क मे डैश योर हेल्थ. नाउ लुक, अफेक्ट. AFFECT, अफेक्ट. इसका मतलब होता है प्रभाव डालना. ठीक है. अफेक्शन, अफेक्शन होता है प्यार. इफेक्ट. नाउ दिस वर्ड थर्ड चॉइस, आप देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड चॉइस बहुत सिमिलर है, अफेक्ट एंड इफेक्ट. इफेक्ट मतलब होता है परिणाम, किसी चीज का परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट. ठीक है. फोर्थ इज इफेक्टिव. इफेक्टिव मीन्स कोई चीज कितनी इफेक्टिव है, कितनी ज्यादा जो है उसकी आप कहेंगे, अगर मैं हिंदी में बोलूं, इफेक्टिव का मतलब हो गया कि कोई चीज कितनी ज्यादा अच्छी है, इंपॉर्टेंट है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओवरवर्क में अफेक्ट योर हेल्थ. AFFECT वाला आएगा यहाँ पर, है ना, कि वो प्रभाव डाल सकता है. ओवरवर्क, ज्यादा काम करना, आपकी हेल्थ के ऊपर प्रभाव डाल सकता है. तो बहुत ध्यान से आपको चूज करना पड़ेगा. CUET में इसी तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको दिए जाएंगे. अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो आप चूज नहीं कर पाएंगे. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. आई हैव कवर्ड 40 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, she is dash in photography. First choice is adopt. Adopt का मतलब आपको पता है ग्रहण कर लेना. नेक्स्ट इज adapt. Adapt का मतलब होता है किसी चीज में स्किलफुल होना, निपुण होना किसी चीज में. Adapt होता है अनुकूल बनना. और आर्टिस्ट का मतलब आप सबको पता है. तो बताइए क्या इसकी करेक्ट चॉइस होगी?
इसकी करेक्ट चॉइस होगी सेकंड, एडेप्ट, यानी कि निपुण होना। वो फोटोग्राफी में एडेप्ट है यानी कि निपुण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कैन कट स्टोन्स इनटू वेरियस शेप्स। अब आप बताइए, एक्टर का मतलब आप सभी जानते हैं, एम्पलीफायर होता है बेटा जो आवाज को ज्यादा बड़ा करके बताता है, आपको दिखाता है, सुनाता है, दैट इज एम्पलीफायर। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होता है कलाकार, और आर्टिसन होता है कारीगर। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आर्टिस्ट कलाकार होता है और आर्टिसन कारीगर होता है जो मूर्तियों का काम करता है, ठीक है, जो स्टोन को कट करके बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ चॉइस, दैट इज आर्टिसन। सेवेंथ क्वेश्चन, द किंग्स एल्डेस्ट सन वॉज द डैश टू द थ्रोन। अब फर्स्ट चॉइस यहाँ पे देखिए, दिस वर्ड HEIR इज प्रोनाउंस्ड एज एयर, ठीक है, एच साइलेंट होगा यहाँ पे, आप एयर रीड करेंगे। अब सेकंड वर्ड आप देखेंगे वो भी एयर है, उसका मतलब हवा है। लेकिन फर्स्ट वर्ड जो है HEIR, इसका मतलब है उत्तराधिकारी, ठीक है। थर्ड वर्ड हो गया आपका किंग, आपको मीनिंग पता है, क्वीन का मीनिंग आपको पता है। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट चॉइस, दैट इज एयर। द किंग्स एल्डेस्ट सन वाज द हेir टू द थ्रोन, यानी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा उत्तराधिकारी था थ्रोन के लिए, ठीक है। एट क्वेश्चन, वंस वी हैव हिज डैश वी कैन स्टार्ट। फर्स्ट चॉइस इज एडमिट, एडमिट का मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ। सेकंड चॉइस है असेंट, असेंट होता है चढ़ाई करना। जैसे आपने छोटी क्लासेस में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर करा है ना, असेंडिंग ऑर्डर, तो ये असेंट से ही ये वर्ड आया है, राइट। असेंट मीन्स चढ़ाई, ऊपर की तरफ, छोटे से बड़ा। थर्ड इज एस एंड फोर्थ इज असेंट। असेंट का मतलब होता है अप्रूवल या सहमति। तो यहाँ पे क्या करेक्ट चॉइस होगी आपकी, फोर्थ चॉइस, दैट इज असेंट, कि एक बार हमें उसकी असेंट मिल गई, हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी परमिशन मिल गई, उसकी अप्रूवल मिल गई। नाइन्थ क्वेश्चन, दे वर डैश इन आस्किंग फॉर मोर हॉलीडेज। इसका फर्स्ट चॉइस है यूनानिमस, यूनानिमस मीन्स एकमत होना, एक होना, ठीक है। सेकेंड आपको पता है सिनोनिमस, सिनोनिम से आया है, सेम मीनिंग वर्ड से। थर्ड चॉइस है एनोनिमस, एनोनिमस आया है, ऑपोजिट होते हैं ये। और एनोनिमस, बेसिकली एनोनिमस होता है गुमनाम होना, यानी कि उसका कोई नाम नहीं है, उसका पता नहीं है। जैसे कुछ राइटर्स एनोनिमसली लिखते हैं, यानी कि उनका जो है वो नहीं होता है, नाम नहीं होता है, वो अपना नाम छुपा के, अपनी पहचान छुपा के काम करते हैं। और एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट चॉइस होगी, फर्स्ट, दैट इज यूनानिमस, यानी कि वो सभी एकमत थे छुट्टियां मांगने में, ठीक है। नाउ टेंथ क्वेश्चन, टीचिंग चिल्ड्रन इज हिज डैश। Teaching children is his dash. He supports his family with it. Now, first choice is evocation. Evocation, और आप second देख रहे हैं vocation. Now you will ask, ma'am, what is the difference? Evocation होता है बेटा second job या hobby. Hobby. जो भी काम आप pleasure के लिए कर रहे हैं, आपका secondary काम है, that is evocation. Vocation होता है आपका primary career, आपका job. थर्ड चॉइस है वेकेशन, वेकेशन का मतलब होता है छुट्टियां, आप सभी को पता है। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन होता है किसी जगह को खाली कराना। तो आप देख रहे हो ऑल दीज वर्ड्स आर सो कंफ्यूजिंग, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि वो उस जॉब से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा, वो उसकी प्राइमरी जॉब होगी, दैट इज सेकेंड चॉइस, वोकेशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन, आई सॉ अ डैश लास्ट वीक इन द zoo। फर्स्ट चॉइस इज बियर, बियर ये लिकर जो पीने वाली बियर होती है, ये दैट इज दैट। सेकंड इज बेयर, बेयर मींस नंगे, नंगा, नंगे पैर, है ना, बेयर। या अगर बेयरली मैं बोलूं तो ये हार्डली की सेंस में भी चला जाएगा, ठीक है। थर्ड इज बेयर। नाउ प्रोनाउंसिएशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड चॉइस इज सेम, बट दिस मींस, थर्ड चॉइस मींस भालू, ठीक है। एंड फोर्थ इज बुश। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड चॉइस, दैट इज बेयर। आपने जू में बेयर देखा, भालू देखा। 12th, I have reserved dash number 9. Now first choice is birth, birth means जन्म होना। सेकंड इज बूथ, बूथ आप सभी को पता है। थर्ड इज बर्थ, बर्थ इज सीट, किसी ट्रेन में सीट, ठीक है। तो और फोर्थ इज ब्रश। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड चॉइस, दैट इज बर्थ, यानी आपने रिजर्व कराई है बर्थ नंबर 9, राइट। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन।
द बॉय सैट डैश हिज मदर. नाउ फर्स्ट चॉइस इज बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है बेटा बाय द साइड, यानी कि साथ में, बगल में. सेकेंड चॉइस इज बेस्ट. थर्ड इज बिसाइड्स. बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिसाइड्स बिसाइड्स सिंगिंग शी ऑल्सो लव्स डांसिंग. तो सिंगिंग के अलावा उसे डांसिंग भी पसंद है. इस तरह से यूज होता है. और फोर्थ वर्ड हो गया बेस. तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? फर्स्ट चॉइस, कि बॉय जो था वो अपनी मदर के साइड में बैठा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ही अप्लाइड द डैश टू स्टॉप द कार. सो फर्स्ट चॉइस इज ब्रेक. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. प्लीज स्पेलिंग्स को ध्यान से नोट करते जाइए, क्योंकि स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग से ही वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो रहा है. वर्ड डिफरेंट है, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन चाहे बोलने में सेम है, बट स्पेलिंग की वजह से जो है मीनिंग अलग है. सेकंड हो गया ब्रेक. ब्रेक होती है जो गाड़ी की होती है, व्हीकल्स की होती है, ये वो वाली ब्रेक है. थर्ड इज ब्रूक. ब्रूक क्या होता है बेटा? ब्रूक होता है छोटी सी जलधारा, स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर, आप समझ लीजिए, दैट इज ब्रूक. एंड फोर्थ इज ब्रोक. ब्रोक का मतलब होता है कंगाल, हैविंग नो मनी. तो आप देख रहे हो चारों वर्ड्स कितने कंफ्यूजिंग है. अगर आपको सीयूईटी के एग्जाम में ऐसा आ जाएगा, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू आंसर इफ यू डोंट प्रिपेयर. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकेंड चॉइस, दैट इज ब्रेक. नाउ नेक्स्ट. पुट द डैश ऑन द हॉर्स. फर्स्ट चॉइस इज ब्राइडल. दिस ब्राइडल मीन्स BRIDAL. इसका मतलब है रिलेटेड टू ब्राइड, जो दुल्हन होती है. सेकेंड चॉइस है बॉर्डर. थर्ड अगेन द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, ब्राइडल. सो दीज टू आर होमोफोन्स. ठीक है, इस वाली ब्राइडल का मतलब है लगाम. एंड फोर्थ इज बर्ड. बर्ड का मीनिंग मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया था. तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? थर्ड चॉइस, ब्राइडल. ये हॉर्स के ऊपर ब्राइडल डाल दो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन. वी डू नॉट लाइक योर डैश बिहेवियर. फर्स्ट चॉइस इज चाइल्ड. चाइल्ड का मतलब आपको पता है बच्चा. चाइल्ड लाइक. चाइल्ड लाइक जो होता है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है. इसका मतलब होता है बच्चे की तरह भोला, इनोसेंट. थर्ड इज चिल्ड्रन, आपको मीनिंग पता है इसका. फोर्थ इज चाइल्डिश. चाइल्डिश जो होता है इसका ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है बेटा. तो इसका मतलब होता है बचकाना, सिली, इमेच्योर. तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है. तो 16th का करेक्ट क्या आंसर होगा? कि वी डू नॉट लाइक योर डैश बिहेवियर. तो इट विल बी चाइल्डिश बिहेवियर. ठीक है. नाउ 17th क्वेश्चन. प्लीज डैश योर वोट इन माई फेवर. सो फर्स्ट चॉइस इज कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स आपको पता है किसी चीज की कीमत. कॉस्टली आपको पता है महंगा. कास्ट मीन्स देना. एंड ये वाला कास्ट, CASTE, ये वाला कास्ट होता है जाति. दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, कास्ट एंड कास्ट, बट एक का मतलब है देना और एक का मतलब है जाति. तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? थर्ड चॉइस. 18. He had always been able to count on his wise dash. So फर्स्ट चॉइस इज काउंसिल. काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस. ठीक है. नेक्स्ट काउंसिल, जो सेकंड आ रहा है काउंसिल, CIL, इसका मतलब होता है परिषद. थर्ड इज काउंसलर. काउंसलर काउंसिल से ही आया है. जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उन्हें काउंसलर्स बोलते हैं. एंड फोर्थ इज चेयरमैन. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फर्स्ट चॉइस, दैट इज काउंसिल. He had always been able to count on her wise counsel. वो उसके वाइज एडवाइस पे हमेशा काउंट ऑन करना मीन्स निर्भर करना, ट्रस्ट करना. ठीक है. 19. That is the dash for our new college. So first is cite, CITE. साइट का मतलब होता है बेटा बताना या देना. मीन्स अगर मैं कहूँ इसका एग्जाम्पल दूं आपको तो होगा साइट सम एग्जाम्पल. सपोज आई से साइट सम एग्जाम्पल्स. तो इसमें साइट ये वाला CITE वाला होगा. सेकंड है साइट, SITE, साइट. इसका मतलब है किसी काम के लिए चुनी हुई जगह. राइट. तीसरा वर्ड भी साइट ही प्रोनाउंस होता है. इसका मतलब होता है दृष्टि, नजर आपकी. और फोर्थ वर्ड है सिट. सिट का मतलब आपको पता है बैठना. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सेकंड, कि ये हमारे नए कॉलेज के लिए चुनी हुई जगह है, यहाँ पे बनेगा. नेक्स्ट 20th क्वेश्चन.
There is a dash relation between food and health. फर्स्ट चॉइस इज कैजुअल. कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक. सेकंड वर्ड इज सेरेमनी. सेरेमनी मीन्स किसी भी चीज की विधि. थर्ड इज केस, यू नो. एंड फोर्थ इज कॉजल. दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज कॉजल. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कैजुअल एंड कॉजल. आप देख रहे हो बहुत सिमिलर से वर्ड्स हैं. एक आध वर्ड को इधर उधर कर दिया तो नया वर्ड बन गया है हमारे पास. कॉजल का मतलब होता है कारण संबंधी. तो इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ. देर इज अ कॉजल रिलेशन बिटवीन फूड एंड हेल्थ. यानी कि फूड के ऊपर हमारी हेल्थ डिपेंड कर रही है. तो कारण संबंधी रिलेशनशिप है फूड में और हेल्थ में. नाउ 21st क्वेश्चन. डैश क्लॉथ इज चीपर देन फाइन क्लॉथ. फर्स्ट चॉइस इज कोर्स. कोर्स का मतलब होता है मोटा या रफ. सेकंड, ये भी कोर्स है, COURSE. इसका मतलब होता है आपका सिलेबस को भी हम कोर्स बोलते हैं. कोई भी दिशा, कोई गति, दैट इज ऑल्सो कोर्स. ठीक है. थर्ड इज क्रॉप. क्रॉप आपको पता है फसल. एंड कर्स. कर्स होता है श्राप. तो इसका क्या चॉइस हो गया? फर्स्ट. जो रफ कपड़ा है वो चीपर है फाइन कपड़े से. 22nd. When the murderer was arrested, he was put into the dash. फर्स्ट चॉइस इज सेल. SELL. इसका मतलब है बेचना. सेकेंड चॉइस है CELL. सेल. इसका मतलब होता है प्रिजन या कोठरी. एक सेल होता है जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना. दैट इज डिफरेंट. तो स्पेलिंग उसकी भी यही होती है, लेकिन इस वाले सेल का मतलब है प्रिजन. थर्ड चॉइस इज सेल. सेल मीन्स बिकने के लिए कोई चीज है. एंड फोर्थ इज सोल्ड, जो बेच दिया. तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? सेकेंड चॉइस हमारी, जो की है सेल. 23rd. The factory has dash making bicycles. First choice is seize. Seize करना मतलब जब्त कर लेना, पकड़ लेना. ठीक है. सेकेंड इज सेशन. थर्ड इज साइज. एंड फोर्थ इज सीज्ड. इस वाले सीज का मतलब है CEASED का टू स्टॉप. जैसे आपने सुना होगा सीज फायर, यानी कि स्टॉप फायरिंग. ठीक है. तो फैक्ट्री ने बाइसिकल्स बनानी बंद कर दी है. तो यहाँ पे क्या? फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट 24. यू शुड नॉट डैश दिस स्कीम. फर्स्ट चॉइस इज डिफर. डिफर मीन्स मतभेद होना. ठीक है, अलग व्यूज होना. सेकेंड इज डेफर. डेफर का मतलब होता है टालना. डिफरेंट आपको पता है अलग, और डायरेक्ट भी आपको मतलब पता है सीधा. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड चॉइस, दैट इज डेफर. कि आपको ये स्कीम टालनी नहीं चाहिए, डेफर नहीं करनी चाहिए. 25. I get milk from the nearby dash. First word is diary. Diary आपको पता है जिसमें लिखते हैं. Second word is daytime. Third is dairy. Dairy आपको पता है जहां से भी आप ये मिल्क वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट्स लाते हैं, दैट इज डेयरी. एंड फोर्थ इज डिस्कवर. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड चॉइस. 26. द ग्रास वॉज वेट विद डैश. सो फर्स्ट चॉइस इज ड्यू. ड्यू क्या होती है बेटा? ओस. सेकेंड इज डाई. डाई आपको पता है जिससे आप रंगते हैं कोई भी चीज. ड्यू. ड्यू मीन्स देने वाली चीज. दे जो है आपकी, देना है आपको किसी को. डिनाई मीन्स मना करना. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट चॉइस ड्यू, दैट इज ओस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 27th question. These boys are fighting a dash. First choice is double. आपको पता है double का मतलब. Second is duel. Duel means यहाँ पे इस DUAL duel का मतलब है दौरा, double. ठीक है, duel. Third is sink. Sink आपको पता है. And fourth is duel. Duel इसकी भी प्रोनाउंसिएशन उसकी तरह है. ये दोनों होमोफोन्स हैं. इस duel का मतलब है लड़ाई या fight. So these boys are fighting a duel. Next question. The dash sale of opium must stop. First choice is illiterate. Illiterate means अनपढ़. Second choice is illicit. Illicit means निकालना. जैसे रिस्पॉन्स को हम elicit करते हैं, तो हमेशा रिस्पॉन्स के लिए illicit वर्ड यूज होता है. थर्ड हो गया illicit. Illicit means गैर कानूनी. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट चॉइस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. His handwriting was dash. First choice is illegible. Illegible means अस्पष्ट थी. It was unclear. Second, eligible. Eligible means योग्य. Third is elementary. Elementary means प्रारंभिक, जैसे elementary education होती है आपकी. And fourth choice is graceful. तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? Choice 1, that is
illegible. 30th, I dash you that this medicine cannot harm you. अब इसकी फर्स्ट चॉइस है assure. Assure करना मीन्स विश्वास दिलाना. सेकेंड चॉइस है इंश्योर. इंश्योर आपको पता है ये वर्ड इंश्योरेंस इसी से बना है, तो इसका मतलब हो गया बीमा करना. ठीक है. एंड थर्ड इज इंश्योर. इंश्योर होता है सुनिश्चित करना. तो यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस जाएगी दैट विल बी चॉइस वन, इंश्योर. नाउ 31st क्वेश्चन. द ट्रेन डैश हैज गॉन अप नाउ. फर्स्ट चॉइस इज फेयर. FARE, फेयर का मतलब होता है किराया. सेकेंड इज फेयर, FAIR, इसका मतलब होता है मेला. Third choice is beautiful and fourth is famous. So, what is the correct answer? First choice. 32nd. I can recognize her by her dash. First choice is ghost. Ghost आपको पता है भूत. Second choice is gate. Gate आपको पता है दरवाजा. Third choice again is gate, but the spelling is different. तो यहाँ पे है GAIT. इसका मतलब होता है walk, चाल किसी की. ठीक है. एंड फोर्थ वर्ड इज टाइम. तो क्या करेक्ट आंसर होगा कि मैं उसे उसकी गेट से यानी कि उसकी वॉक से पहचान सकता हूँ. सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर. 33rd क्वेश्चन. गिव हिम माई मैसेज इफ यू डैश हिम. फर्स्ट चॉइस इज मीटिंग. सेकेंड इज मीट. मीट, इस वाले मीट का मतलब है मिलना. थर्ड चॉइस इज मेल्ट. मेल्ट मतलब पिघलना. एंड फोर्थ चॉइस इज मीट. MEAT. ये मीट आपको पता है ये नॉन वेज वाला जो खाना होता है दैट. ठीक है. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सेकेंड चॉइस विल बी द करेक्ट आंसर. 34th क्वेश्चन. यू मस्ट डैश योर नेल्स. सो व्हाट इज द फर्स्ट चॉइस? फर्स्ट चॉइस इज पेयर. पेयर का मतलब हो गया जोड़ा, PAIR. नेक्स्ट वर्ड इज अगेन पेयर. इस वाले पेयर का मतलब हो गया जो फ्रूट आता है ना, पेयर, आप बम्बू गोशा जिसे बोलते हैं दैट. थर्ड इज पेयर. अगेन इस पेयर का मतलब होता है काटना. एंड फोर्थ इज पी मटर. तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? थर्ड चॉइस. यू मस्ट पेयर योर नेल्स. हमेशा जब नेल्स के लिए वर्ड यूज होता है तो पेयर योर नेल्स होता है. आप आगे से कभी यूज भी करेंगे, बोलेंगे भी, तो डोंट से कट योर नेल्स, से पेयर योर नेल्स. ऑलराइट. नाउ 35th क्वेश्चन. वी डैश टू गॉड फॉर हिज मर्सी. सो फर्स्ट दिस इज प्रे. प्रे मतलब प्रार्थना करना, पूजा करना. सेकेंड इज PREY, प्रे. दिस इज शिकार. एंड थर्ड इज रिफ्यूज. रिफ्यूज मीन्स मना करना. तो क्या इसका करेक्ट चॉइस हो गया? फर्स्ट. 36. वी लिव ऑन द सेकेंड डैश ऑफ द हाउस. फर्स्ट चॉइस इज स्टोरी. इसका मतलब है कहानी. सेकेंड चॉइस है STOREY, स्टोरी. इसका मतलब होता है मंजिल. एंड थर्ड चॉइस इज स्टोरी. तो क्या करेक्ट आंसर है हमारा इसका? सेकेंड चॉइस स्टोरी. 37th क्वेश्चन. These dash are not very comfortable. फर्स्ट चॉइस इज स्टेयर. स्टेयर करना मीन्स घूरना, किसी को कंटिन्यूअसली देखना. सेकेंड चॉइस हो गया स्टैचू. स्टैचू आपको पता है. थर्ड इज स्टेयर्स. तो स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां. तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? थर्ड चॉइस. नेक्स्ट. हर वेडिंग केक हैड 3 डैश. फर्स्ट चॉइस इज टीयर्स. टीयर्स होता है आंसू. ठीक है. स्टेयर्स का आपको मतलब पता है. और थर्ड वर्ड जो है इसका भी प्रोनाउंसिएशन है टीयर्स, लेकिन इसका मीनिंग होता है पंक्तियां, रोज आप लगा लीजिए, लेवल्स लगा लीजिए. तो वेडिंग केक के 3 टीयर्स थे, यानी कि थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट चॉइस है. 39th क्वेश्चन. ही इज इन अ बैड डैश टुडे. फर्स्ट चॉइस है टेम्पर. टेम्पर करना मीन्स किसी चीज के साथ हस्तक्षेप करना, छेड़खानी करना, किसी चीज को खराब करने के लिए. उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेम्पर. जैसे शी टेम्पर्ड विद माई फोन. उसने मेरे फोन के साथ छेड़खानी करी और खराब कर दिया. नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पर. टेम्पर वर्ड का मतलब होता है मिजाज. एंड थर्ड इज टेम्परेचर. आपको पता है टेम्परेचर. ठीक है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन 2, दैट इज टेम्पर. लास्ट क्वेश्चन. Some people are very dash to criticism. First choice is sensitive. Sensitive, you know, संवेदनशील. Sensible. Sensible means समझदार. और sense का मीनिंग भी आपको पता है ना, समझ. तो क्या इसका करेक्ट आंसर हुआ? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज sensitive. So
These were the questions I have prepared for, specially for you for CUET preparation. After this, you can find the answers at the last to all these questions. So practice these questions very well. See the video once or twice and study well. So thanks for watching and please do like, share, comment and subscribe to English Simplified. Thank you. Bye and study well.